तो देखिए, कश्मीर से आ रही ये तस्वीरें गौरवान्वित करने वाली हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी, शिल्पी अरोड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, शौकत अली चौधरी, नेता पीडीपी। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस खास चर्चा में। शौकत अली जी, आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं, कैसा लग रहा है ये बदला हुआ कश्मीर आपको? शौकत अली जी, आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। इसे जी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आप बताइए जी। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तिरंगा जो है वो जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं लहराया जा रहा है। एक चीज मैं आपको साफ कर दूं, 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था, उसके बाद आज तक कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से जहां झंडे को लहराने की इजाजत देता है, वहां पर झंडा जो है वो लहराया जा रहा था आज तक, आज से पहले भी तक। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और एक आप मान के चलें कि ये फोर्सिबली लोगों को जो है वो धमकाया जा रहा है, लोगों को सख्ती जो है वो सख्ती के साथ कहा जा रहा है कि भाई आप झंडा लहराएंगे, और बच्चों से 10-10, 20-20 लाख जो रुपए हैं वो इकट्ठे करके झंडे के लिए, मतलब मान के चले हैं कि जहां पर सरकार जो है वो अरबों रुपए खर्च कर सकती है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, जहां पर सरकार अरबों रुपए खर्च कर सकती है अपने जो है वो लोगों को खुश करने के लिए, वहां पर आप क्या इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो हमारी शान है, हमारा झंडा, उसको लहराने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं? और आप उन बच्चों से 10-10, 20-20 रुपए जमा करके। शौकत अली जी, आपको आपत्ति किस बात पर है, ये आप साफ करिए। आपको आपत्ति किस बात पर है? आपको आपत्ति इस बात पर है कि बच्चों से पैसे लेकर तिरंगा फहराया जा रहा है, या आपत्ति इस बात पर है जो कश्मीर की तस्वीर बदल रही है? ये साफ करिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे सामने कश्मीर की कोई तस्वीर बदल नहीं रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो तबाही बर्बादी की है उसको ओवरकम करने के लिए, लोगों की इंटेंशंस को डाइवर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। अलबत्ता जम्मू कश्मीर में झंडा पहले भी लहराया जाता था, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये शौकत अली जी, मुझे लगता है कि फिलहाल राजनीति से ऊपर उठकर हमें इन तस्वीरों का स्वागत कर लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में कभी जो दहशत थी, अब सड़कों पर छोटे बच्चों के हाथ में तिरंगा है, हाथ पर मुंह पर हिंदुस्तान की जयकारे लगा रहे हैं, और ये तस्वीरें दुश्मनों को जरूर विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपको और हमको विचलित नहीं कर सकती। शहजाद पूनावाला जी, इस बात का जवाब दीजिए। वो ये कह रहे हैं डर के साए में आप ये सब कुछ करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहते हैं आप तमाम चीजों का। प्राची जी, ये बात तो सही है कि झंडा लहराता था, परंतु वो परिवारवाद, अलगाववाद और आतंकवाद का झंडा था, जिसको 370 की दीवार रूपी धारा को गिराने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर का भारत के साथ भौगोलिक और रूहानी एकीकरण हुआ है, तो अब लाल चौक से लेकर लाल किले तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राष्ट्रवाद का तिरंगा लहराता है। और आज जिन लोगों के परिवारवाद, आतंकवाद और अलगाववाद के एजेंडे पर चोट लगी है, वो देश के झंडे के साथ खड़े नहीं रहना चाहते। ये बात संभवतः ये समझ ली जा सकती है। अब देखिए विरोधाभास देखिए, एक तरफ तो वो कहते हैं कि जबरन कराया जा रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि देखिए ये 20 रुपए क्यों ले रहे हैं आप। अरे पहले तो किसी से 20 रुपए लिए नहीं जा रहे, परंतु अगर किसी की मन में भावना होगी तभी वो जाकर एक झंडा खरीद के अपने घर पे लगाएगा, तो ये तो जबरन हुआ नहीं। मेरी बात हो जाने दीजिए प्राची जी। मुझे लगता है कम से कम दंगा ना हो, कम से कम तिरंगे के नाम पर दंगा ना हो इस शो में। एक एक करके बात रख देते हैं, अपने अपने समय पर बोलिए। शौकत अली जी, अपने समय पर बोलते हैं। देखिए, ये देश का मुद्दा है सर, ये देश की राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मुझे लगता है इस पर बहस से ज्यादा एक दूसरे की बात आ जाए तो ज्यादा सही रहेगा। एग्जैक्टली प्राची जी, देखिए जिनके मनोवृत्ति में एजेंडा हो कि हर घर अफजल निकले, हर घर याकूब निकले, उनको हर घर तिरंगे से आपत्ति होनी ही है, और विरोधाभासी ऐसे वो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे। परंतु मेरे 2-3 सवाल हैं। ये जो शौकत अली बैठे हैं ना, शौकत अली से सिर्फ इतना पूछिए कि इनके लिए इनका हीरो कौन है, बुरहान वानी या एपीजे अब्दुल कलाम? इनसे एक बार पूछ लीजिए।
ये ना भारत माता की जय में जुड़ना चाहते हैं, ना वंदे मातरम में जुड़ना चाहते हैं, ना ये बुरहान वानी को आतंकवादी मान के, यासीन को आतंकवादी मान के, अफजल गुरु को आतंकवादी मान के एपीजे अब्दुल कलाम को अपना हीरो मानने के लिए तैयार है। इसीलिए आज ये और इनकी जो मंडली, गुपकार मंडली जिसमें कांग्रेस भी है, ये तमाम लोग मिलके वही काला विरोध, काली मानसिकता और काली नियत के साथ जब देश तिरंगे के समुद्र में आपको उसकी तस्वीर दिख रही है, ये काली मंशा वाले परिवारवादी जो झंडा उठाते हैं परिवार का, वो आज काला मातम मना रहे हैं। मुझे लगता है संभवतः ऐसे लोगों को तो हमें स्पेस भी नहीं देना चाहिए देश में। जवाब दे दीजिए, फिर मैं शिल्पी अरोड़ा जी आपके पास आऊंगी। शौकत अली जी जवाब दे दीजिए इस बात का। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात यह है कि या तो इनकी नॉलेज में नहीं है, इनको इंफॉर्मेशन जो गलत दी जाती है। यहाँ पर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, और जोनल एजुकेशन ऑफिसर जो जोन लेवल पर होते हैं, उनके बाकायदा गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले हैं 20 रुपए कलेक्ट करने के लिए। और ये इन चीजों को जो है वो नेशनल टीवी पर बैठकर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे हीरो कौन है या कौन नहीं है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। बुरहान वानी आतंकी है, से मेरे बीच में मत, बुरहान वानी आतंकी है, नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में। यासीन मलिक आतंकी है, आपको तकलीफ, आप जवाब दे दो बीजेपी वालों को। आपको यासीन मलिक आतंकी है या ना? झूठ के सिवा आपको आता कुछ नहीं है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं बोल पाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, तो आप झूठ पे झूठ बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे पूछना, यासीन मलिक आतंकी है या नहीं, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये इनकी असलियत है। जम्मू कश्मीर ये अफजल की पैरवी कांग्रेस ने भी की और ये यासीन मलिक की पैरवी करने वाले। हमसे क्यों पूछते हैं? आप उनसे पूछिए ना। और आपको मैं पूछ रहा हूँ, यासीन मलिक आपकी आंखों में आतंकी है या नहीं है? उनसे पूछिए, वो हमारे साथ है सरकार। यासीन मलिक आपके लिए आतंकी है या नहीं है? कोर्ट ने उसको आतंकी घोषित किया है। सरकार में हो तो एक बात करते हैं, जब सरकार से बाहर बैठे हैं तो तब दूसरी बात करते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जो है ये बीजेपी कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हमारा एजेंडा भी वाज़ेह है। लोगों की बात करते हैं और वो आपको सुनने में तकलीफ होती है। क्या यासीन और बुरहान आपके लिए आतंकी है शौकत अली? मेरे लिए क्यों नहीं है? आपके लिए हैं। मेरे लिए वो आतंकवादी, आपके लिए हैं वो आदि। मानिए अच्छी बात है, ये पीडीपी का स्टैंड है ना। तो जब यासीन मलिक को प्रताड़ित बताती है महबूबा मुफ्ती, तो क्या उसका खंडन करते हैं आप? नहीं, देखिए, जहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आएगी वहां पर हमें बात करनी है। आप यासीन मलिक को कहां पर किस बेसिस पर जो है वो उसको आप टेररिस्ट कहते हैं? आप मुझे बताएं जरा। बुरहान वानी ने गलत किया, वो टेररिस्ट है, वो मारा गया, वो हमारी फौज ने उसको। यासीन मलिक टेररिस्ट नहीं है। यासीन मलिक को कहां से आप कह रहे हैं? यासीन मलिक टेररिस्ट नहीं, उसको कोर्ट ने टेररिस्ट बोला है भाई। नहीं, कोर्ट ने बोला है 4 आईएएफ अफसर को मारा उसने। कहां है जजमेंट? कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए वो जिम्मेदार है, नहीं है आपके लिए आतंकी। बताइए, आप यही चीजें बोल के देश को गुमराह करते हैं। शौकत अली चौधरी साहब, आपका स्टैंड जो है ना वो कंफ्यूजन से घिरा हुआ नजर आता है। देश के वो आतंकी जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उसको लेकर अगर ह्यूमन राइट्स आपको याद आएंगे तो आप सवालों के घेरे में जरूर खड़े हो जाएंगे। खैर, शिल्पी अरोड़ा जी, इसमें राजनीतिकरण क्यों दिखने लगता है? अगर कश्मीर की सड़कों पर बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर शान से गुजर रहे हैं, हिंदुस्तान की जयकारे लगा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, इसमें राजनीतिकरण क्यों दिखने लग जाता है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, अमृत उत्सव आज़ादी का पूरे देश में मनाया जा रहा है और हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए। तिरंगा यात्रा चल रही है, हमारी कांग्रेस की भी आज़ादी गौरव यात्रा पूरे देश में चल रही है और हम लोग पूरी भागीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आज़ादी में कांग्रेस पार्टी ने ही, उनके नेता जो हैं जेल में रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपना खून पसीना और अपना पूरा करियर खत्म करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। लेकिन नीयत पे कहां से शक होता है? जब 2003 तक आरएसएस के मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया जाता, झंडा नहीं फहराया जाता, तब उनकी नीयत पर शक होता है। जब मोहन भागवत और दत्तात्रेय जो हैं वो उनकी डीपी आज भी नहीं दिखती है, उनकी डीपी पर आज भी भगवा झंडा दिखता है, तब उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं। आपको मैं यहाँ एक किताब का रेफरेंस देना चाहूंगी। MS गोलवरकर जी ने अपनी 1966 की किताब में लिखा है, बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है, झंडा हमारे इतिहास और आधारित किसी भी सच्चाई या नेशनल विजन से प्रेरित नहीं करता। 1947 की पूर्व संध्या पर जो आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर, उन्होंने क्या लिखा? 3 रंगों वाला झंडा निश्चित रूप से बहुत बुरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा। तो यही है ना शिल्पी जी, मेरा तेरा क्यों करने लग जाते हैं? जब बात तिरंगे की आती है तो एक भाव से सब कोई क्यों नहीं निकल आता है?
ये मेरा तेरा क्यों करने लग जाते हैं? आपको आरएसएस की याद आने लगती है? मेरा तेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़ी नहीं, आप बहुत हैरानी की बात है प्राची, आज पुन्नावाला बोल रहे हैं कि आज वो बात कर रहे हैं झंडे को भी ये लोग उसको देशद्रोही तरह कर रहे हैं, उसको परिवारवाद का प्रतीक कर रहे हैं, झंडे को भी डिस्क्राइब करा जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। पूरे देश के लोगों को अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए किसी बीजेपी के प्रवक्ता की या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको देशभक्ति साबित करने के लिए। लेकिन बात आप मोहन भागवत की कर रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी डीपी अब चेंज हो चुकी है। शहजाद पूनावाला जी, उसका परिवारवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, झंडा फहराया पहले भी जाता था, लेकिन इस बार जवाब ले ले शिल्पी अरोड़ा जी, जवाब ले लेते हैं कि ये आपने जो आरोप लगाए उसके जवाब देने दीजिए। एक सेकंड जवाब दीजिए प्राची जी, क्योंकि इंडिया टीवी इतना सम्मानित और बड़ा मंच है, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्राची, लेट मी कंप्लीट। आपने मौका दिया, ठीक है, हम अपोजिशन में है, लेकिन हमें मौका तो मिलना चाहिए बात रखने का। पूरा मौका मिल रहा है शिल्पी जी, पूरा मौका मिल रहा है आपको। आपकी बात आ गई, आप जो कह रही हैं वही कांग्रेस का स्टैंड है। इस पर जवाब ले लूं मैं, इस पर मैं जवाब ले लूं? शहजादी तो जवाब देंगे ना? करने दीजिए। प्रॉब्लम तब होती है, मुझे लगता है इतने बड़े दिन पे कम से कम मुझे तूतू में मत करवाइए। तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब इनके उत्तराखंड के प्रदेश क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? मेरा समय का अतिक्रमण हर बार होता है जी। जो देशद्रोही हैं वो लोग देशद्रोही हैं जो घर पे झंडा नहीं। बताइए ठीक है शिल्पी जी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 3 दिन अपने देश के मुद्दों को भूलकर अगर अमृत महोत्सव मना लेंगे तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। मैम, आप 3 दिन बाद अब तमाम मुद्दे उठाइएगा और सवाल पूछेगा। शहजाद जी, तो क्यों नहीं? एक सेकंड रुक जाइए, आपकी बात हो गई। अब मुझे कृपया करके बोलिए आप शहजाद जी। प्राची जी, क्योंकि आपके इतने बड़े सम्मानित और देश में पूरे देखे जाने वाले मंच पर 2 बड़े आरोप लगाए गए, मैं चाहता हूं मुझे बस आधे मिनट का समय दे दीजिए। मैं 2-3 स्पष्टीकरण देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की ओर से। इन्होंने कहा 52 वर्ष संघ परिवार ने, आरएसएस ने झंडा नहीं लहराया। 2002 में जब तक कि शेनॉय कमेटी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को वाजपेयी जी की कैबिनेट ने फ्लैग कोड में तब्दीली करके, और 2004 के नवीन जिंदल के केस तब जब तक नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तब तक किसी भी निजी संस्थान या निजी व्यक्ति को अपने घर पर झंडा लगाने का अधिकार नहीं था। सवाल यह होना चाहिए कि 52 वर्ष तक यह अधिकार दिया क्यों नहीं गया? और जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सुषमा जी गए थे तिरंगा लेकर जम्मू कश्मीर 2011-12 में, उनको रोका गया, गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा तिरंगे के लिए हमने ये सब कहा है। आपको मैं बताता हूं, 11 अगस्त 1982 को देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार, 2 स्वयंसेवकों ने अपनी जान न्यौछावर करके तिरंगे को ऊपर पटना सेक्रेटेरिएट में लगाने की कोशिश की। उनको भून दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की। इसके अलावा फैजपुर सेशन में जब नेहरू जी पहली बार तिरंगे को लहरा रहे थे, तिरंगा मतलब चरखे के साथ था तब उस समय, तब उसको लहरा रहे थे, 80 फुट का पोल था, उसमें तिरंगा अटक गया। जब वो अटक गया तो एक युवक ने जाकर साहस दिखाया, चढ़कर उसको अनटेंगल किया और वो ऊपर गया। उस व्यक्ति का नाम, उस युवक का नाम किशन सिंह राजपूत था, जो कि एक स्वयंसेवक था। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, माइनो, मैंने संघ परिवार का बताया, अब माइनो परिवार, स्टेफेनो माइनो परिवार ने कब तिरंगे के लिए अपना जान बलिदान दिया, या उन्होंने आजादी की लड़ाई माइनो परिवार ने लड़ी? इसके 2 नाम मुझे बता दें। मैंने संघ परिवार के बताए, अब ये शिल्पी जी बताए माइनो परिवार के कितने लोग शहीद हुए तिरंगे के लिए? ये मेरा तेरा तिरंगा किसी पार्टी का है? तिरंगा किसी की पारिवारिक पपौती है? तिरंगा किसी एक विचारधारा का है? तिरंगा 135 करोड़ लोगों का है जी, और इसके लिए संघ के लोगों ने अपनी आहुतियां दी है। चलिए ठीक है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और शौकत अली जी आप कह रहे हैं कि पैसे लेकर बच्चों से तिरंगा फहराया जा रहा है। आपत्ति किस बात को लेकर है? वही कश्मीर है जहां उन बच्चों को हाथ में पत्थर थमा दिए जाते थे, अब कम से कम तिरंगे थमाए जा रहे हैं। इस बात पर तो गर्व होना चाहिए आपको। नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। मैं आ रही हूँ शिल्पी जी, 1 सेकंड में आ रही हूँ। आप मुझे, झंडा देश की शान है और इसको हर जगह लहराया जाना चाहिए, मगर जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इजाजत देता है, इसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इसको डिसऑनर नहीं करना चाहिए, और बीजेपी ने हमेशा वही काम किया है। मैं पूनावाला साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे अपने जो आपके लीडर्स हैं, गोलवालकर हूं चाहे वो दूसरे कोई लीडर हूं, मुझे ये बताइए कि मुझे एक तस्वीर उनकी जो है वो तिरंगे के साथ मुझे दिखा दीजिए, एक तस्वीर। बच्चों की तस्वीरों से आपत्ति क्या है शौकत अली चौधरी साहब, ये बताइए आपत्ति क्या है? कब कहा कि
नहीं, आप उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं ना कि बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। भाई उन्हीं बच्चों को पैसे देकर पत्थर थमाए जाते थे। अब तो कश्मीर की स्थिति बदल रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, मैं खुश हूं इस बात से, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आप थ्रेटन करके क्यों, मुझे मजबूर करके क्यों कहते हैं झंडा लहराओ। मुझे उसी कश्मीर में थ्रेटन किया जाता था उन बच्चों को कि आप पत्थर चलाइए सेना पर। अब तो कम से कम थ्रेटन करके देशभक्ति सिखाई जा रही है। ये बदलाव हो रहा है, कम से कम इस पर तो स्वागत कर लीजिए। मेरे पास समय, अगर बीजेपी से अगर आप देशभक्ति सीखना चाहते हैं, मेरे पास समय खत्म हो गया। मुझे आप जरूरत नहीं है सर किसी से देशभक्ति सीखने की। मेरा देश है, मैं अपने देश से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समय खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।